एक सेठ रहता था और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरुजी यूँ कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहाँ बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूँगा, इस जन्म में लूँ कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए तो उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहाँ भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूँगा उससे। 2 ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया, वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी हैं। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूँगा। अब उन्होंने फिर पक्का कर करना भाई हम तो 6 महीना के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूँगा और अगले जन्म में लूँगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे, एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था, एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था, एक वहाँ खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था, वो दोनों वहाँ रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपये में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपये मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपये ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपये का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को।
और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा, और फिर मुझे 1200 रुपये का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहाँ से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा कि भाई जो कोल्लू को चला रहा था उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा? उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं एक घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकड़े तेरा गजब हो ये बैल बोले, और बैल बोले हैं तो बस साची ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो, कहाँ से आई हो? उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है, शाम रुक जाओ, सुबह जाइए। का अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाह थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी, जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे, या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि भाई चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में और इसने बेच दे जल्दी, तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी पोटली कड़क बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहाँ पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहाँ क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किलकी चंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारा, रोवर लीद कर, उसने सोची मेरा ने किया गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पर नहीं उठा ही पे।